हमारा टॉपिक चल रहा है उग्रवादियों के प्रमुख नेता, जिसके अंतर्गत हम बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय डिस्कस कर चुके, लाल बाल पाल, आज विपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता के रूप में उनके कार्यों पर को डिस्कस करेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन यदि हम देखें तो विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 में बंगाल के सिलहट जिले के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू रामचंद्र पाल था। अल्पायु में ही उनकी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए गए। कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के संपर्क में आए और ब्रह्म समाजी बने। उस पर उनके पिता ने उन्हें अपनी वसीयत से वंचित कर दिया। समाज ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। पॉल को ब्रह्म समाज की ओर आकृष्ट करने वाले व्यक्ति शिवनाथ शास्त्री थे। उनकी सहायता से ही पाल को बेंगलोर के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक की नौकरी मिल गई। उन्होंने एक बाल विधवा कन्या से बम्बई जाकर प्रार्थना समाज में विवाह किया था। भाग्यवश उनके पिता ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी वसीयत में पुनः संपत्ति का समस्त उत्तराधिकार उन्हें सौंप दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें तो पॉल 1880 में उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया है और वे बंगाली साप्ताहिक परिदर्शक के संपादक रहे। इसके बाद कुछ समय तक वे बंगाल में हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे। वहां से आने के बाद उन्हें कलकत्ता के नगर पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने ट्रिब्यून, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, स्वराज, हिंदू रिव्यू जैसे पत्रिकाओं आदि का भी संपादन किया। देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपा करते थे। भारत के पुनर्जागरण में उनका अनुपम योगदान रहा। वे देश के निर्वासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के सतत प्रयासरत रहे। कांग्रेस के साथ विपिन चंद्र पाल 1886 में विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के सदस्य बने और 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पाल ने पहली बार कांग्रेस के मंच से शस्त्र अधिनियम के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका यह भाषण अत्यधिक प्रभावशाली रहा और प्रारंभ में पाल ही अन्य उदारवादी नेताओं की भांति ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे, परंतु तिलक और लाला लाजपत राय के संपर्क में आने के बाद वे राष्ट्रवादी अथवा उग्रवादी बन गए। सरकार से संघर्ष करने वालों के नेता बन गए और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के बाद वे तिलक और लाला लाजपत राय के साथ रहे। 1916 में जब कांग्रेस के दोनों पक्षों में एकता स्थापित हो गई तो वे भी पुनः कांग्रेस में लौट आए। बंग आंदोलन के दिनों में पाल के विचारों की उग्रता स्पष्ट रूप से व्यक्त होने लगी। बंगाल के विभाजन से उनका अंग्रेजों से विश्वास उठ गया। उन्होंने कहा था, हमें यह विश्वास था कि इंग्लैंड स्वेच्छापूर्वक भारतीयों को परतंत्रता से मुक्त करेगा तथा उन शासन संस्थाओं की स्थापना करेगा जिसके प्रति वह स्वयं उदार है। लेकिन अब सभी आशाओं पर पानी फिर चुका है। उन्होंने उसके बंग विरोध स्वरूपी स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में जगह जगह भाषण दिए। द इंडियन नेशनल बिल्डर्स में लिखा है, बंगाल के विभाजन के बाद वह राजनीतिक संघर्ष में सबसे आगे आ गए। उन्होंने एक सभा के बाद दूसरी सभा में भाषण दिया। उन्होंने बहिष्कार और भिक्षा नहीं के गगनभेदी नारों की संपूर्ण बंगाल में गूंजा दिया। भारतीय इतिहास में उनका नाम इस प्रकरण के बाद बाल लाल के साथ जुड़ गया। 1907 में अलीपुर बम कांड हुआ, जिसके संबंध में श्री अरविंद के घोष के विरुद्ध जब पॉल को गवाही देने के लिए अदालत आमंत्रित किया गया तो पाल ने गवाही देने से मना कर दिया। इस पर उन्हें अदालत की मानहानि के आरोप में 6 महीने की कारावास दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें देश से निर्वासित करने का प्रयास भी किया, परंतु कानूनी तौर पर वे सफल नहीं हो पाए। परंतु देश की मौजूदा परिस्थितियों का मूल्यांकन कर पॉल ने स्वयं ही थोड़े समय के लिए भारत से बाहर रहना उचित समझा और वे इंग्लैंड चले गए। 1908 से 1911 तक वे इंग्लैंड में ही रहे। भारत लौटने पर कुछ समय तक वे शांत रहे।
1916 से 1920 तक तिलक के साथ मिलकर कांग्रेस के कार्य में लगे रहे, किंतु तिलक की मृत्यु के बाद पॉल ने गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। वे धारा सभाओं के बहिष्कार की नीति को प्रगति के लिए घातक मानते थे। चूंकि कांग्रेस में गांधी जी को बहुमत प्राप्त था, अतः पॉल को देश की राजनीति से दूर होना पड़ा। वे बाद के दिनों में भारत की व्यवस्थापिका के सदस्य भी रहे और 1932 ईस्वी में पॉल का निधन हो गया और स्वतंत्रता का यह महान पुजारी अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल अलग अलग पड़ गया था। विपिन चंद्र पाल एक अच्छे लेखक थे। उनके द्वारा लिखित द सोल ऑफ इंडिया तथा द स्टडी ऑफ हिंदुज़म भारत के हिंदू धर्म दर्शन की अनमोल कृतियां हैं। उनके राष्ट्रवादी विचार इसी आध्यात्मिक प्रेरणा से अनुप्राणित थे। इसी प्रकार उनकी द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट एंड एम्पायर भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को जन जन तक से प्रेषित करने वाली रचनाएं हैं।